6.5% हमारी जीडीपी है, चाइना 3.5% पे चल रहा है। अब क्या करना चाहोगे? जीडीपी समझते हो क्या क्या होता है जीडीपी? तुम क्या पाकिस्तान की बात कौन कर रहा था? अरे तुमने चाइना का बता दिया, हम चाइना से आगे चल रहे हैं। अब क्या है बेचारे लोगों की ना, मर्सिडीज, लंबोर्गिनी, बेंटले, रोल्स रॉयस, ये 2014 के बाद वो खत्म हो गई है। खुश हैं मुझे तो सरकार का बिल्कुल। कई लोग खुश नहीं है, तानाशाही का आरोप लगाते हैं, ईवीएम पे भी आरोप लगता है बार-बार। नहीं, तानाशाही किस चीज़ की, आप मेरे को बताइए किस ईडीसी पे सब कुछ खरीद ईडीसी से भाई वो तो एक इन्होंने डिपार्टमेंट बनाया हुआ, वो अपना काम ऑपरेट कर रही है। मोदी जी थोड़ी उसको केजरीवाल को डाल दिया, कुछ ना 9 बार उसको नोटिस भेजा, 9 बार। तू सही था, पहली बार में जाता ना। अब प्रेशर बढ़ा है कोर्ट का, हाई कोर्ट का प्रेशर बढ़ा, तो देन यू हैव टू गो। आप गलत हो जब तो आपको अंदर बन गया। उसके बाद उन्होंने खुद ही अपना नाम लिया कि हाँ भाई मेरे आतिशी और इनको रिपोर्ट करते थे। तो इसमें मोदी जी तो कहने नहीं गए उसके मुंह में डालने की भाई तूने बात बोली है, तो आतिशी का और उसका नाम आज भी अगर चड्डा जी का नाम ले दिया तो बताइए। अब तो इसमें अब इसमें मोदी तो गलत है नहीं भैया। मोदी जी काम कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, दिख रहा है, सबको दिख रहा है। कहते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं बिल्कुल नहीं। मैं तो यहाँ लोकल हूँ, मैं तो कभी नहीं, हमारे मैं दिल्ली चांदनी चौक का ही हूँ। मैं हिंदू हूँ, मेरे फ्रेंड्स काफी सारे मुस्लिम हैं, हमारे बीच में तो कभी ऐसी कभी दिल्ली में 7 के 7 लोकसभा सीटें बीजेपी इस बार कंफर्म है बीजेपी। पहले भी 7 थी। हर्षवर्धन जी की टिकट काट दी गई चांदनी चौक। हाँ तो जीते थे, पिछली बार भी जीते थे। कोई नहीं, हम काम किया। सभी जोड़ लगा चाहेंगे सर मोदी का 400 पार हो रहा है। देखो 400 पार तो नहीं कह सकते, लेकिन गवर्नमेंट तो इन्हीं की बनेगी। खुश है मोदी जी कार्यकाल से? नहीं, कभी कई कमियां भी हैं, ऐसी बात नहीं कि कमियां भी, अभी बहुत ज़रूरत है काम करने की। अभी आपको जी बिल्कुल ही तरक्की करके आदमी विकसित देश हो गया, ऐसा तो नहीं है। अभी तो बहुत ज़रूरत है, बहुत। तानाशाही पे कुछ बोल नहीं, तानाशाही की तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। अगर इनके पास ये कहते हैं कि हमें फंसाया जा रहा, मोदी तो नहीं फंसा रहा ना। ईडी का छापा पड़ा तो उसमें आप क्लियर करो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसे कैसे कहते हैं कि आपकी और किसी को क्यों नहीं बोला? और भी तो हैं कई लोग, उनको क्यों नहीं बोला? सारे मिनिस्टर हैं, देखिए 546 सीटें हैं, एक सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को ही पकड़ा है, बाकी 545 लोग को उन्हें तो किसी ने नहीं, उनको तो नहीं पकड़ा। सीधी सी बात। एक मुद्दा और उठा के मैं जा रहा हूँ। कल आरबीआई को 90 साल हो गए हैं, ठीक है, और कल मुंबई में आरबीआई की कोई गेट टुगेदर था, मीटिंग थी। उसमें मोदी जी का जो बयान आया, उन्होंने बोला है 2014 से पहले जो हमारा बैंकिंग सेक्टर था वो घाटे में चल रहा था, और अभी 2024 में सारे बैंकिंग जितने भी हैं सब प्रॉफिट में चल रहे हैं। उसमें एक और बात बताई गई है, 2018 तक हमारे देश का बैंक का एनपीए मैं बता देता हूँ, देसी जुबान में बट्टा खाता समझ लो आप, बट्टा खाता 11.3% था। अब वो 2024 में जाके सिर्फ 3% रह गया है। ये बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा चेंज है। ये चेंज हम चाहे समझे चाहे ना समझे, पूरा ग्लोबल वर्ल्ड समझ रहा है कि हमारे इंडिया में क्या हो रहा है। हम अपने आप को, जब तक हमें कोई अल्टरनेट नहीं मिलता ना, तब तक हम कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं। अगर हमें जब चीज़ें अल्टरनेट मिल जाती है, तब हम अपना कंपैरिजन कर पाते हैं। एक छोटी सी बात, अगर हम कुछ करते हैं, जैसे आज आप यहाँ पे खड़े हैं, अपना आप जॉब कर रहे हो, ये जितने भी हैं, हर इंसान अपने परिवार के लिए करता है, अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए। मोदी जी किसके लिए कर रहे हैं? उनको अपना क्या बेनिफिट है, अपना क्या स्वार्थ है उनके लिए? हम 140 करोड़ देशवासी हैं, उन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ रखा है। मैंने देखा है, मैं अहमदाबाद से आ रहा था, उनकी वाइफ एक नॉर्मल 3 AC, हाँ 3 AC मतलब 3rd AC में मैं था, और मेरे से वो आगे 4 डब्बों में बैठी हुई थी। मोदी जी की वाइफ मैंने अपने सामने देखा है लाइव उनको, तो वो तो प्लेन में भी जा सकती है। उनके नॉर्मल 2 पुलिस वाले थे। तो जो इंसान अपने परिवार की ना सोच के पूरे हिंदुस्तान की सोच रहा है, हाँ, उनके लिए तो मेरे हिसाब से इज गुड गाय। और तानाशाही कोई नहीं चला रहे, एक हिंदुस्तानी के लिए सोच रहे। एक उनका पर्टिकुलर सोचने का जो तरीका है, वो हमारे इन फ्यूचर हमारे बच्चों के लिए ही काम देगा। इतना सारा काम हुआ है। मोदी अकेला कुछ नहीं कर रहा, वो अपने पीछे जो टीम लेके आए ना। हमारे देश में ऐसा हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी सरकार चलाई है। अब उनकी बदकिस्मती ऐसी थी कि 26 पार्टी के साथ कोएलिशन गवर्नमेंट उन्होंने चलाई, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी सरकार चलाने का इतना क्रेडिट नहीं मिला। मोदी जी को क्या हुआ है कि दोनों बार क्लियर मैंडेट मिला है। क्लियर मैंडेट मिलने की वजह से
वन हैंडेड वो सरकार चला रहे हैं और उन्होंने अपने पीछे टीम वो रखी हुई है। वो टीम उन्हें पूरे ग्लोबल वर्ल्ड का फीडबैक देती है। उस फीडबैक को वो अपने माइंड में डाल के अपने आगे के डिसीजंस ले रहे हैं। वो खाली इंडिया को नहीं सोच रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हमको दुनिया क्या समझेगी, इंडिया हमें क्या समझता है, हमारे देश की जनता हमें क्या समझती है। मोदी जी उसके अलावा ये चीज़ भी देख रहे हैं कि पूरी दुनिया हमें क्या समझ रही है। हम एक तो सही है, आप कहीं पे भी आउट ऑफ इंडिया जाओ तो आज की डेट में एशियन कंट्रीज में जितना रिस्पेक्ट हम लोगों की है, अगर आप बताओगे भाई मैं इंडिया से हूँ, वेलकम। पाकिस्तान की इतनी रिस्पेक्ट नहीं जितनी हम लोगों की है, तो वो इज्जत बनाई उसी ने ना, क्योंकि हमारे देश में। अरे सर, अरे आबादी 20% कम है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 20 बंदे हैं और वहाँ 100 बंदे हैं, तो 20 जहाँ 20 बंदे रहते हैं उससे कंपेरिजन करो। कोई हम पे 5 मिसाइल है तो 20 के हिसाब से उस पे 1 है। अरे वो नहीं बात कर रहे हैं यार, हम मिसाइल की नहीं बात कर रहे हो, 20 मैं बता रहा हूँ। अरे अच्छा हम पाकिस्तान को छोड़ देते हैं, हम पाकिस्तान को छोड़ देते हैं, हम पाकिस्तान को छोड़ देते हैं। आप 100 बंदे हो, 2 करोड़ का आप आप देश बता के किससे कंपैरिजन करना चाइना है, आबादी बढ़ी है, हमारी आबादी बढ़ी है, उससे कंपेरिजन करो ना। इसकी 20 लाख की आबादी है, उससे कंपेरिजन बता रहा हूँ, चाइना का बता रहा हूँ। हमारी जमीन हथियाली। अरे यार छोड़ो छोड़ो, जमीन नहीं यार, कंपैरिजन हो रहा है भाई। 6.5%, 6.7। अरे ये कंपैरिजन कर रहे हैं, सुनो। अरे रुक भाई, रुक जा भाई, चाइना रुक जा। एक मिनट 6.5%। बेटा सुनो 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 सुनो, अरे सुनो 6.5% हमारी। अरे छोड़ RSS, माइक से करेंगे 6.5%। अरे सुनो, अरे तुम्हारी बात कर रहा हूँ। 6.5% हमारी GDP है, चाइना 3.5% पे चल रहा है। आप क्या करना चाहोगे? GDP समझते हो क्या होता है GDP? तुम क्या पाकिस्तान की बात कौन कर रहा था? अरे तुमने चाइना की, चलो चाइना का बता दिया, हम चाइना से आगे चल रहे हैं। अरे यार, और तुम मेरे भाभी पाकिस्तान में आ गए। छोड़ो छोड़ो सारा। तो बराबरी किससे कर रहे हो? अपनी बराबरी से करो ना। एक मिनट लास्ट। अरे यार सुनो, पाकिस्तान में लक्षण आ गए। तुम क्या? अरे छोड़ो, मैं क्या, अरे छोड़ो। आईफोन कंपनी चाइना को छोड़ के इंडिया में लगा रही है, हवाई में लगा ली। अगले ने अरबों रुपया लगा दिया इंडिया में, हवा में लगा दिया है ना, हवा में लगा दिया, अरबों रुपए का दाव खेल लिया। आईफोन यूज करते हैं, ये बताइए देश के पॉपुलेशन के कितने % आईफोन यूज करते हैं? यही तो सोच है इनकी। उन्होंने आईफोन जो लगाया है खाली इंडियन पब्लिक के लिए नहीं लगाया। अभी इनको मैं ज्ञान दे रहा हूँ, उन्होंने जो आईफोन लगाया है इंडियन पब्लिक के लिए नहीं लगाया प्लांट, हमारे देश से एक्सपोर्ट होगा। अच्छा, विदेश। हाँ जी। सर से पूछ लेते हैं किस तरीके से हवा हवाई, सर इधर आ जाइए एक बार। पा रहे हैं हवा हवाई किस तरीके से कह रहे हैं? हवा अब इन्होंने बताया कि आईफोन है, तो आईफोन हमारे देश में बन रहा है, तो हमारे बताइए हवा हवाई कैसे हो रहा है देश में? आपने पास सब हवा हवाई है, तरक्की नहीं हो रही है, हवा कैसे लग रहा है? तरक्की कैसे? अब लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे इस चीज को? और सुन लेते हैं, एक बात बोलते हैं और हैं? जी सर, और एक क्या रोजगार और सर महंगाई है, महंगाई तो है ही, महंगाई वो है, चीज दिख ही रहा है। तानाशाही भी हो रही है क्या सर देश में? तानाशाही नहीं हो रही। अच्छा, तानाशाही भी हो रही है। अरे नहीं बढ़िया हाँ, है। सर। अगर महंगाई है, एक मिनट मैं खत्म करके जा रहा हूँ। मतलब 2000 मैं खत्म कर रहा हूँ। 2014 से पहले लोग बेंटले, लंबोर्गिनी, मर्सिडीज, लेक्सस इनमें घूमते थे। अच्छा। हाँ, उस समय महंगाई नहीं थी, पूरा रोजगार था 2014 से पहले। अब क्या है, बेचारे लोगों की ना मर्सिडीज, लंबोर्गिनी, बेंटले, रोल्स रॉयस ये 2014 के बाद वो खत्म हो गई है, इसलिए रोजगार ही नहीं है। मुझसे पहले था। चलिए अब इनसे सेव करें, बहुत देर से सर